स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन टाइम पीरियड की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग 1 अप्रैल के बाद से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहां पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और अगर आप लोग करंट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। स्टॉक मार्केट में 31 मार्च तक कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में डाउनफॉल और मार्केट में फ्लक्चुएशन दिखाई दिया होगा, लेकिन 1 अप्रैल के बाद हर साल मार्केट में रिकंसिलेशन का पीरियड स्टार्ट होता है और कंपनीज के शेयर्स के प्राइस में धीरे धीरे ग्रोथ आनी शुरू होती है। अब 31 मार्च से पहले स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों दिखाई देती है और मार्केट डाउन परफॉर्म क्यों करता है, इसके पीछे के मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को रीशफल करते हैं। और आप लोगों ने आई गेस टैक्स हार्वेस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में सुना होगा। देखो, टैक्स हार्वेस्टिंग के कंसेप्ट में होता क्या है कि अगर आपके स्टॉक मार्केट के गेन्स ज्यादा होते हैं, आपको इनकम टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशंस में लोग उन कंपनीज के शेयर्स को भी सेल कर देते हैं जहां पर उन्हें लॉसेस हो रहे होते हैं। मतलब कि करंट ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर के लॉस के साथ सेट ऑफ करके अपने प्रॉफिट को बचाने को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। तो इसी वजह से मार्केट में बहुत सारे लोग टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग को सेल कर देते हैं। और मार्केट में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उन कंपनीज के शेयर्स को, मतलब कि सेम होल्डिंग को ऑन द स्पॉट परचेज करते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन लोग होते हैं जो मार्केट के रिकंसाइल होने का इंतजार करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग म्यूचुअल फंड कंपनीज को देखेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देखेंगे, तो ये लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कैश पोजीशंस दिखाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को सेल करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके कैश जनरेट करते हैं। और काफी बार ऐसा भी होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज में इनके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट शो करना पड़ता है और जब तक पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर सेल नहीं होते हैं, उन्हें प्रॉफिट दिखाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जैसे मार्च का महीना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इंडिया में टैक्स सेविंग करनी है और इसी के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न्स भी कमाने हैं, तो इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में या टैक्स सेविंग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप जितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर टैक्सेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे रिबेट्स मिलते हैं और आपका टोटल फाइनल टैक्सेबल अमाउंट जो होता है वो भी कम हो जाता है। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आप लोगों को ये तो क्लियर हो चुका है कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की प्राइस मार्च एंडिंग तक क्यों गिरते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो आपको अभी से क्या सोचना है, कौन कौन से वो रीजंस हैं जिनकी वजह से करंट टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन है लॉन्ग टर्म फोकस। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करंट टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अब से कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में आप लोगों को अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा, साथ ही साथ आप लोगों को अट्रैक्टिव रैली भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन लगातार गिरते जा रही थी और वैल्यूएशन गिरने की वजह से, कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने की वजह से, तो इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई से काफी लो परफॉर्म किया है। और इसी तरीके से अगर परफॉर्म करते रहते तो कंपनी के शेयर में वैल्यूएशन और भी कम होती। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन जब कम होती है तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब सेकंड रीजन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का ये निकल कर आता है कि अब से मार्केट कंसोलिडेट होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने वालों का नंबर भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ काफी बार देखा जाता है कि मार्च एंडिंग के बाद से लोग टैक्स सेविंग को और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मार्केट में टाइम निकल जाने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो इनका मानना भी यही होता है कि हम लोग शुरुआत से शुरू करेंगे और 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो इन सारे केसेस में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से वो कंपनीज के शेयर्स हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहां पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हर एक चीज के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हैं जिसको आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।